नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर करेंगे। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर 2:30 बजे समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दे रखा। कायद नून लीग एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने भी पेश होंगे। रात मरी में गुजारी, लीगी क़यादत भी हमराह थी। इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी। 3 स्पेशल पुलिस वैन भी स्क्वाड में शामिल। ATS एहलकारों का दस्ता तैनात। इस्लामाबाद पुलिस का खुसूसी दस्ता स्क्वाड के साथ रहेगा। तोशाखाना केस, अदालत ने नवाज शरीफ को पेशी के लिए 1:30 बजे तक वक्त दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। वकील ने सदा की बाकी रूटीन के केसेस सुन लें, हमें वक्त दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़ब्त-शुदा प्रॉपर्टी को रिलीज करने की अपील, प्लेडर मुकर्रर करने और अदालत में जमानती मचलके जमा करवाने की दरख्वास्तें शामिल। चेयरमैन PTI की अदम पेशी, इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को अडयाला जेल में समाअत करने की तजवीज़ दी थी। समाअत सनात रानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। कहा, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएगी। PTI चेयरमैन की जिंदगी को खतरात लाहक है, वो खुद भी इजहार कर चुके। AIG ऑपरेशन पंजाब ने रिपोर्ट जमा करवा दी। वकील PTI ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन की असल तौहीन हुई। बिजली के बिल आवाम से नहीं भरे जा रहे, ऊपर से अब गैस का जो बम इन्होंने फोड़ा है, ठीक है, तो अब इस हवाले से हम क्या कह सकते हैं। अब अल्लाह ही है हम पर रहम करे। गैस दी कीमतां की हर शहर की कीमत बढ़ गई है और आसमान ना गल्ला कर रही है। हर बंदा, माड़े तो माड़ा बंदा की तगड़ा बंदा भी पिस गया इस टाइम। इतना किधर से अफोर्ड करेंगे, काम इतने हैं नहीं है जितना बिल बढ़ा रहे हैं, ये गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस के कहाँ से देंगे। गैस भी मुहैया करें और रेट भी कम करें, गरीब आदमी तो पिसता ही जा रहा है। निगरां हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर गैस बम गिरा दिया। कीमतों में बड़े इजाफे की मंजूरी। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर से होगा। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत ECC का इजलास। बैरून मुल्क से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, फजाई हमले में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद 5000 से बढ़ गई। 2000 से ज्यादा बच्चे इसराइली दहशतगर्दी का शिकार हुए। रफा और खान यूनिस के पनागज़ीन कैंप्स पर बारूद बरसाया। सहूनी फौज ने एक दिन में 320 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का लेबनानी सरहद पर हमला, हिजबुल्लाह के 4 कारकुन शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर दिफा का कत्लेआम से दिल न भरा। गजा में जमीनी हमले 3 माह तक जारी रखने की धमकी। ईंधन की अदम फराहमी से जिंदगी मफलूज होने लगी। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल तारीकी में डूब गया। हमास ने 2 मजीद इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में बड़ी ताकतों की एंट्री। चीनी वजीर खारजा जुमेरात को वाशिंगटन जाएंगे। अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमरीका का हमास के साथ बराह रास्त राब्ता नहीं, खित्ते में पार्टनर्स के जरिए हमास तक पैगाम पहुंचाते हैं। नॉर्वे ने जंगी जुराइम की तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। गजा के शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। कौमी एयरलाइन का फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सका। ईंधन की कमी के बायस परवाजें आज भी मनसूख। कराची से इस्लामाबाद, तुरबत और लाहौर की 2 तरफा परवाजें उड़ान न भर सकी। शहर कायद से सखर और कोयटा की 2 तरफा परवाजें भी मनसूख। PIA ने ईंधन की मद में PSO को 10 करोड़ 90 लाख अदा किए। कई रोज की तेजी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 119 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद से गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा, कदर 289 रुपये 20 पैसे हो गई।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में तीसरा बड़ा अपसेट, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों 8 विकेटों से तारीखी शिकस्त। सुस्त बैटिंग, खराब फील्डिंग और नाकिस बॉलिंग कौमी टीम को ले डूबी। अफगानिस्तान ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान को वनडे में हराया। अफगान बल्लेबाजों ने जारहाना अंदाज में बैटिंग का आगाज किया। ओपनर्स इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की सेंचुरीज, कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अहमद शाह के दरमियान 96 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत। पाकिस्तान का 283 रन का हदफ 49वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम 74 और अब्दुल्ला शफीक 58 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान के ओपनर ज़ादरान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में तीसरी शिकस्त। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ग्रीन शर्ट्स को अपने बाकी चारों मैचेस जरूर जीतना होंगे। कौमी टीम की तीनों शोबों में इंतहाई नाकिस तरीन परफॉर्मेंस, नाकिस फील्डिंग पर कई चौके कराए। कौमी क्रिकेटर्स हाथों में आई गेंदें भी ना पकड़ सके। पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर फील्डिंग देखकर हक्का बक्का रह गए, इधर उधर देखते रहे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की फिर मायूस कुन परफॉर्मेंस। अफगान बैटर्स के हाथों पटाई, अपने पहले ही ओवर में 4 चौके खाए। अफगान बैटर्स की आई भी खूब सेट कराई। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटों की तलाश में बेबस दिखाई दिए। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने एक एक विकेट हासिल की। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। कप्तान बाबर आजम का खुले दिल से हार का एतराफ, कहा हम अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान पाकिस्तान के एहसानात भूल गया। अफगान ओपनर ज़ादरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मैच के तासुब में भरपूर गुफ्तगू, जिन्होंने क्रिकेट सिखाई उन्हीं के खिलाफ फर्जा सराई। कहा अपनी जीत उन अफगानों के नाम करता हूं जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल कर दिया गया। पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को कुछ नहीं कहा जा रहा। अफगान क्रिकेटर ने इस बात का ख्याल तक न किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले जारी। आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश टकराएंगे। मैच 1:30 बजे मुंबई में शुरू होगा। टीम जनूबी अफ्रीका 4 में से 3 मैच जीत चुकी। बांग्लादेश ने 4 में से सिर्फ 1 मैच जीता। अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है? क्या उसमें कोई उनको कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है? तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचूंगा। अदालत किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दे तो तस्लीम करना होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 2008 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब महाज बना था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा काम सिर्फ इलेक्शन के अमल में मुआवनत करना है। कोशिश है हमारे मयार के मुताबिक एक नाम नहात लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लोग इसे अपने मुताबिक काबिल कबूल नहीं समझेंगे। नवाज शरीफ के लिए नातरा को हिदायत देकर हुकूमत ने कोई इजाफी काम नहीं किया। इससे नवाज शरीफ को क्या सियासी फायदा हुआ? Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहा आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात, इंतखाबात की तारीख मांगना हमारा हक है। शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जजेस को भी सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना है।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए एक हफ्ता बाकी। 31 अक्टूबर के बाद एक दिन की भी मोहलत ना देने का फैसला हो गया। डेडलाइन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करेंगी। गुज़िश्ता रोज 2700 से ज्यादा अफगान शहरी अपने मुल्क वापस गए। 84 गाड़ियों में 192 खानदान अफगानिस्तान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 64,795 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां यौम तासीस। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन के क़याम के लिए तवील खदमात सर अंजाम दी। अमन मिशंस में 170 जवान और 24 अफसरान जानों का नजराना पेश कर चुके। आर्मी चीफ ने यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन दुनिया के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात की मुनफरिद तारीख रखता है। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर असूलों पर अमल पैरा हैं। दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए बेहतर जगह बनाने को कोशा है, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 78 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। मक़बूज़ा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की आज भी मुकम्मल खामोशी। अक़वाम मुत्तहिदा में अब तक मसला कश्मीर पर 5 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर की आज़ादी और हक़ ख़ुदरादियत यकीनी बनाया गया। कश्मीर में आज़ाद और गैर जानिबदार इंतख़ाबात करवाने की करारदाद भी मंजूर हो चुकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओकारा का हंगामी दौरा। मोहसिन नकवी DHQ अस्पताल और थाना सदर गए। पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों का जायजा लिया। हवालात में मौजूद मुलजिमान से केसेस के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर MA जना रोड और जिम खाने का मुआयना किया। दोनों मंसूबों पर काम तेज करके बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। इस बुध को भी लाहौर में छुट्टी नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि भट्टों और फैक्ट्रीज के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं।